हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों का बहुत अच्छा, आप लोग होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। जितने भी मेरे चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो आज मैं आफ्टर न्यू मून डीएम का और डीएफ का एनर्जी लेकर के आया हूँ, बोथ का। सबसे पहले मैं डीएफ का एनर्जी बताऊंगा, उसके बाद डीएम का एनर्जी बताऊंगा। इनर वर्क क्लास अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं इनर वर्क क्लास ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ठीक है, इनर वर्क से बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, वो पेड है। उसके बाद आप 9 बजे रात में जो लाइव सेशन चल रहा है उससे जुड़ सकते हैं। सुबह 6 बजे जो आपका मेडिटेशन क्लास चल रहा है उससे भी जुड़ सकते हैं, उससे भी फायदा होता है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आप जब तक करना नहीं चाहिएगा तब तक कुछ होगा नहीं। बैठ करके केवल सोचते रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। ये जर्नी में आपको करना पड़ेगा काम खुद पर, तभी आप रीयूनियन को अचीव कर पाएंगे, या फिर हारमोनियस रीयूनियन को अचीव कर पाएंगे। समझे? तो इसमें आप बैठ कर के सोचने से काम नहीं चलेगा। और एक बात, बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को पितृदोष है, मान लीजिए पितृदोष का सिम्टम किसी को है, पितृदोष होता ही है जनरली बहुत सारे लोगों को। तो अगर किसी को पितृदोष है तो वो पंडित से पूजा करवाइएगा तो पितृदोष खत्म नहीं होगा। बीमारी आपको है, पंडित दवा खाएगा या पंडित जी दवा खाएंगे तो क्या पंडित जी दवा खाएंगे तो आप ठीक हो जाइएगा क्या? ऐसा नहीं ना होगा, दवा आपको खाना पड़ेगा तब आप ठीक होइएगा। हीलिंग आपको करना पड़ेगा पितृदोष को, तब हील होइएगा आप। ऐसा नहीं है कि आपकी हीलिंग कोई और आपके लिए कर देगा तब आप हील हो जाइएगा, ऐसा नहीं होता है यहाँ। इस चीज को याद रखिएगा। ये जर्नी आपको मेहनत करने के लिए दिया गया है, ताकि आप मेहनत करके आगे बढ़ सकें। किसी भी प्रकार के प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, मारन मोहन, वशीकरण, स्तंभन, जितना भी प्रकार का तंत्र मंत्र होता है, किसी प्रकार का भूत बाधा, प्रेत बाधा होता है, लैंड डिस्प्यूट है, या फिर किसी भी प्रकार का मैरिज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल मेरे नंबर पर उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि आज न्यू मून, न्यू मून में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाई फील करते हैं, तो बहुत सारे लोग लो ही फील करते हैं न्यू मून में। अगर न्यू मून आप पे हल्का सा इफेक्ट कर रहा है तो समझ लीजिएगा कि पूरी तरह से हील है। हल्का सा इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर भी पूरी तरह से अपना अपना सारा काम कर ही रहे हैं, हर कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि न्यू मून का इफेक्ट आप पे कम पड़ रहा है। समझे? तो आप जैसे हीलिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में जो बात कर, जे मान लीजिए कोई बात था जिससे कि आपको कष्ट होता था, अगर वो बात से कष्ट होना बंद हो जाता है आपको, तो समझ लीजिएगा कि आप हील हो चुके हैं। फ़र्क पड़ना, किसी भी चीज़ से फ़र्क पड़ना अगर आपको बंद हो चुका है, आप मैच्योरिटी को टच कर रहे हैं, यानी आप हील हो रहे हैं। समझे? तो देखिए डीएफ और डीएम का आफ्टर न्यू मून क्या है एनर्जी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि डीएफ के बारे में, डीएफ के बारे में बताऊंगा सबसे पहले। डीएफ अभी संबंध और मिलन के संदर्भ में आशा की एक नई खोज महसूस कर रहे हैं, मतलब इस कनेक्शन के लिए, मतलब जो डीएफ है वो एक आशा की नई किरण समझ रहे हैं कि चलो मान लो बहुत सारे डीएफ ऐसे हैं जो कि डीएम को अपनाना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे डीएफ हैं, अवेकंड हैं, फिर भी वो डीएम को अपनाना नहीं चाहते हैं। जनरली ऐसे डीएफ जो होते हैं, जो मेल होते हैं, वो फीमेल डीएफ जो डीएम होते हैं, फीमेल डीएफ को अपनाना नहीं चाहते। समझे? जनरली जो फीमेल डीएम होते हैं उनको मेल डीएफ अपनाना नहीं चाहते हैं जनरली। तो वो जो हैं नहीं अपनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि चलो कहीं न कहीं आशा का एक किरण नज़र आता है उनको कहीं न कहीं, लेकिन ना ही उनके मन में है। ऐसे बहुत सारे डीएफ हैं जो मेल हैं, मेल बॉडी में हैं, और डीएम जो हैं वो फीमेल बॉडी में हैं। तो उनको अपनाना बहुत मुश्किल होता है और वो बहुत मुश्किल से अपना नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कहीं-कहीं थोड़ा-थोड़ा, ये चीज़ अपडेट है डीएफ की एनर्जी में, जो मेल बॉडी में है। उसके बाद दूसरी ओर वो कुछ लक्षणों का भी अनुभव कर रहे हैं, जिनमें सबसे तीव्र भूख का बढ़ना है, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। बहुत सारे डीएफ को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है? भूख लग रहा है, मतलब इस प्रकार का हंगर महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा खाना, और थोड़ा-थोड़ा देर में भूख लग रहा है बहुत सारे डीएफ को। उसके बाद डीएफ द्वारा अनुभव किए जाने पर खाने के साथ-साथ अत्यधिक भूख लगना भी है। बहुत सारा खाना भी खा रहे हैं डीएफ और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रहा है उनको। ठीक है? जितने भी कलेक्टिव डीएफ हैं, डीएफ का एक हिस्सा जो है मूड स्विंग का अनुभव कर रहे हैं। कहीं से भी
मतलब उनको हल्का-सा खोखलापन उसको महसूस हो रहा है, सब कुछ ठीक है, कल पूरी हील है, वो अपने सोल मिशन को कर रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस को भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं उनको खोखलापन महसूस हो रहा है, ठीक है? उसके बाद देखिए क्या होता है, किसी भी काम को करने में असमर्थता सबसे अधिक समय सुस्ती महसूस करना। मतलब कोई भी काम वो करना चाह रहे हैं तो उतना कर नहीं पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिए। अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं वो और सुस्ती ज़्यादा समय तक वो महसूस कर रहे हैं। कलेक्टिव डीएफ का ये एनर्जी है। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, इसके अलावा बाल झड़ना, हार्मोनल इम्बैलेंस है, मतलब अचानक मतलब क्या कह सकते हैं, थकावट महसूस होना, दस्त आदि का भी सामना कर रहे हैं बहुत सारे डीएफ, समझे? और क्या कह सकते हैं, बोथ डीएम एंड डीएफ एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से मतलब कनेक्टेड फील कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे डीएफ हैं जो अपने डीएम से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। कलेक्टिव में जो डीएफ और डीएम है वो कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हो, मतलब अत्यधिक रूप से दोनों। और बहुत सारे ऐसे डीएफ भी हैं जो डिटैच फील कर रहे हैं अपने डीएम से। डीएफ का एक हिस्सा जो है डिटैच फील कर रहा है और डीएफ का एक हिस्सा जो है वो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहा है अपने डीएम से, इस प्रकार का है। उसके बाद क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे एनर्जीज हैं जो कि सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगी। जो आपके साथ रेजोनेट होंगी वो आपको लेना है, जो आपके साथ रेजोनेट नहीं होंगी उसको आपको नहीं लेना है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो एक चीज़ गिर गया, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जिसको आपको लेना है, जो आपके लिए होगा उसी को, मतलब जबरदस्ती कोई भी एनर्जी को आपको खुद के साथ रेजोनेट नहीं कराना है। इस चीज़ को याद रखिए। जो आपके लिए मैसेज होगा वो कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाएगा। ऐसा कंज्यूम करना है कंटेंट जिससे कि आपको फायदा हो, आपका इरादा मजबूत हो जाए। ऐसा नहीं कि आप कमजोर पड़ जाए, आप पॉजिटिव होने की जगह में नेगेटिव चलने लगे। तो नेगेटिव नहीं, आपको पॉजिटिव होने के लिए जर्नी दिया गया है। तो करंट एनर्जी अभी डीएम का क्या चल रहा है मैं बता रहा हूँ। चलिए, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, ठीक है। और फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे इंस्टाग्राम vol.eco को भी फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि डीएम तीव्र शुद्धिकरण यानी पर्जिंग, डीएम की पर्जिंग चल रही है, शुद्धिकरण हो रहा है उनका। पर्जिंग मीन्स होता है शुद्धिकरण, बैलेंस बैलेंस किया जा रहा है उनको डिवाइन के द्वारा, ठीक है ना। तो पर्जिंग से गुजर रहे हैं, भावनाएं उमड़ रही हैं, थका हुआ और बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं डीएम जितने भी कलेक्टिव हैं। उसके बाद वे अपने मतलब भीतर महसूस हो रहे असंतुलन के कारण छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जा रहे हैं। मतलब उनके अंदर जो भी भावनाएं उमड़ रही हैं, जो मतलब भावनाएं हैं, जो इम्बैलेंस है, उसके कारण वो बहुत जल्दी जल्दी छोटा छोटा बात में गुस्सा हो जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनके मन का नहीं हो रहा है, बात समझे हैं? क्योंकि उनके मन का नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके मन से चलने वाली कठपुतली जो थी ना डीएफ, वो अब उसको अपनाने के लिए रेडी नहीं हो रही है। जो कलेक्टिव डीएफ है, कलेक्टिव डीएफ जो मेल बॉडी में है, वो फीमेल बॉडी में जितने भी डीएम है उनको अपनाने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। कभी कभी सोचते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नो, खुद मैं सोल पर्पस करूंगा या करूंगी ऐसा, ठीक है। जितने भी मेल बॉडी में डीएफ है वो जो फीमेल बॉडी में डीएम है उनको अपनाना नहीं चाहते, ठीक है। जब भी अलगाव के बारे में सोचते हैं यानी सेपरेशन के बारे में जब भी डीएम सोचते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत गिल्ट और सेम की एनर्जी में चले जाते हैं वो, समझे। वे इस समय मतलब बहुत मुश्किल से कोई काम को कर पा रहे हैं, उनको मन नहीं लग रहा है किसी काम में, क्योंकि डीएफ जिनसे उनको एनर्जी मिलता था ना वही उनसे दूर जा रही है हमेशा के लिए। इसीलिए समझे। तो बहुत सारे जो हमारे डीएम है ना जो फीमेल बॉडी में है, उनको जो डीएफ है जो मेल बॉडी में, उनको उनसे वो हमेशा के लिए दूर जा रही है, हमेशा के लिए, ताकि इस जन्म में उनको ये महसूस हो सके कि उन्होंने किसको खोया है। और जब बहुत सारे लोग जो बताते हैं ना कि अकेले सोल पर्पस नहीं किया जाता, किया जा सकता है, इस चीज़ को याद रखिए। मैं आपको बता देता हूँ सीक्रेट रिवील, अकेले सोल मिशन आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डी आपके ऊपर ये जर्नी डिपेंड करता है, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, ठीक है। जो आपको कष्ट दिया उसको भी कष्ट होना चाहिए। प्यार केवल आप नहीं किए हैं, प्यार वो भी किए हैं, है कि नहीं। तो ऐसा होना चाहिए ना,
इक्वल गिव एंड टेक, जिसको कहते हैं ना बहुत सारे लोग अपने चैनल्स पे, इक्वल गिव एंड टेक, वो होना चाहिए, समझे ना। तो जब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो जाता, मजा कैसे आएगा, है कि नहीं। पहले बेचारी डीएफ जो थी, बेचारी थी एकदम, मुझे मुझे मत छोड़ो, नहीं नहीं प्लीज प्लीज आप बात कर लो ना, नहीं नहीं। लेकिन अब अब तो एकदम ऐसी हो गई है डीएफ। पहले जो डीएफ थी एकदम, प्लीज 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 मत छोड़ो, मुझे बात कर लो एक बार एक बार। समझ रहे हैं ना। तो अब डीएफ जो है ना, एक लड़का या एक लड़की जिसको बहुत सताया जाता है ना, वो अगर अपने इमोशन को कंट्रोल करने सीख जाता है, तो उससे खतरनाक इस दुनिया में कोई नहीं होता, समझे। हाँ, डीएम हमारे ही पार्ट है, ऐसा नहीं है कि डीएम हमारे पार्ट नहीं है, लेकिन जब कोई पार्ट सड़ जाता है ना, तो उसको काट के फेंक दिया जाता है, समझे। जब कोई पार्ट हमारे शरीर का सड़ जाता है या गल जाता है, जो जहर बन जाता है, वो शरीर में फैलेगा, उसको काट के फेंक देना ही उचित होता है, समझे। तो इंसान जैसे चाहता है वो वैसे ही जीता है, अपना अपना सबका जर्नी है, अपना अपना सबका सोल पर्पस है, अपना अपना सबका लाइफ पर्पस है। तो जिस प्रकार से आपको जीना है उस प्रकार से जी सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आपका लाइफ आप जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी सकते हैं। क्या कहते हैं उसको, बर्दाश्त करने वाले को जब सब्र आ जाती है ना, तो दुख देने वाले की औकात दो कौड़ी की हो जाती है, जानते हैं कि नहीं। वैसे डीएफ जो है, देखिए डिवाइनली गाइडेड जर्नी है ये, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी लोग, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे। खैर आगे हम लोग डीएम का एनर्जी बताते हैं, छोड़िए वो सब। मुश्किल कोई काम कर पा रहे हैं, मतलब कोई भी काम करने में उनको मन नहीं लग रहा है। कलेक्टिव डीएम का एक हिस्सा काम के लिए यात्रा कर रहा है और अपनी मतलब अपने भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि डीएफ से अपनी भावनाओं को, अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करें, उनसे बात करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे डीएफ जो हैं मेल बॉडी में, वो डीएम को बता दिए हैं कि मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारे बुलशिट्स को सुनने में, ठीक है ना। वो सेपरेशन में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो 2 साल से सोच ही रहे हैं कि बताएं कि नहीं बताएं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि बताएं कि नहीं बताएं, बताएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 2 साल से सोच रहे हैं, और 2 साल से बहुत सारी रिलेशनशिप्स में भी जा चुके हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि डीएफ तो बेवकूफ़ है, ये है, इसको फिर बताएंगे, ये तो रोना धोना भावना बह के फिर हमको अपना लेगी, उसके बाद फिर हम इसको धोखा दे के ठेंगा दिखा देंगे, समझे। तो इस प्रकार का उनके मन में मनसा है, आप लोग को हम बता देते हैं। तो जब तक पूरी तरह से हील ना हो जाए तब तक कोई बात नहीं सुनना है। जिस प्रकार से आपका मैसेज देख करके अनसीन कर दिया जाता था ना, मैसेज देख के कोई रिप्लाई नहीं करना, कोई जेस्चर नहीं देना, उस प्रकार से करना है आपको, कि जैसी को तैसी करना है, तब ना आप डीएफ कहलाइएगा, अवेकन डीएफ, बस समझे। जैसे को तैसा कभी कभी करना पड़ता है, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हम लोग हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन को कैसे जिएगा, ठीक है, बस समझे ना। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि वो अपने बुलशिट्स को, जितने भी बुलशिट्स हैं ना, समझ रहे हैं ना, बुलशिट्स जो सेपरेशन में उनके साथ गुजरा है, तो वो बुलशिट्स को आपके ऊपर उड़ेलना चाहते हैं। तो आराम से, समझे ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ऐसा ना हो कि आप गंदे हो जाएं और आप महकने लगें, समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी बात कह दे रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। तो वे मतलब अपने जितने भी वे संयमित होकर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अंदर से वे डीएफ के पास आने के लिए मर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, अपनी गलतियों से भागते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। सरल व्यक्ति से किया गया छल और बदमाश और बेगैरत इंसान से किया गया प्यार आपको बाद में नुकसान ही देता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कलेक्टिव एनर्जी आज की है डीएम और डीएफ की। देखिए,
पहले इंसान बनना अति आवश्यक है, भगवान बाद में बनेंगे। बहुत सारे ऐसे डीएफ हैं जो मेल बॉडी में है, वो अपने इंटेंशन क्लियर करके डीएम को बता दिए हैं कि हमारे कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपके बुलशिट्स को सुनने में। ठीक है, हम बहुत खुश हैं भैया, आप अपने जीवन में खुश रहिए, आपको जिसके साथ रहना है। पहले आपको रहना था अपने दोस्त यार के साथ, उसके बाद बिहार में कहा जाता है ना, क्या बोलूँ, नहीं बोलना उचित नहीं है, अपने दोस्त यार के साथ रहना। उसके बाद क्या कहूँ, यार वार समझते हैं ना, अपने दोस्त यार के साथ रहना, अपने सोशल मीडिया के साथ रहना, अपने वेस्टर्न लाइफ स्टाइल के साथ रहना। उसके बाद बहुत सारे लाइफ स्टाइल वाइब, समझ रहे हैं ना, वाइब वाइब समझते हैं ना, लाइफ में वाइब के साथ रहना, खुल के जीना। तो जब आप खुल के जी ही लिए तो आप क्या डीएफ को चूतिया बनाने के लिए आ रहे हैं क्या? हैं? ऐसा ना करें, डीएफ बेवकूफ़ नहीं है। आप आराम से रहिए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्त यार के साथ और अपने फ्रीडम के साथ। आपके लिए डीएफ, बहुत सारे ऐसे डीएफ हैं जो कि अपना इंटेंशन क्लियर कर दिए हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटे का बटन दबा सकते हैं। मैं बने बनाए पैटर्न पे नहीं चलता, बात इतना याद रखिएगा आप। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ठीक है, नहीं लगती हैं तो आप जैसा चाहें वैसा करें, ठीक है? क्योंकि मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, अपनी माता महाकाली के हिसाब से चलता हूँ और किसी के हिसाब से नहीं। बहुत सारे लोग मुझे अपने अंदर काम कराने का प्रयास करवाए थे, लेकिन मैं किसी के अंदर काम नहीं कर सकता। मैं सिर्फ माता आदिशक्ति महाकाली के अंदर काम करता हूँ, ठीक है? चलिए ठीक है, आप अगर इनर वर्क क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं करना चाहते हैं एज़ यू लाइक इट। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप मुझे फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि घंटे का बटन और दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय माता महाकाली।